राखी का त्यौहार सिर्फ भाई बहनों का ही नहीं रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक पत्नी ने अपने पति के हाथ में राखी बांधी थी। आज के दौर में अगर ऐसा हो तो आप भरोसा ही नहीं करेंगे, लेकिन देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची ने इंद्र की कलाई में रक्षा का धागा बांधा था। इस कथा का जिक्र भविष्य पुराण में है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार ये त्यौहार 30 अगस्त यानी गुरुवार को है। वैदिक काल में सावन पूर्णिमा को रक्ष पूर्णिमा भी कहा गया है। रक्ष पूर्णिमा यानी कि रक्षा करने वाली पूर्णिमा बताते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देव दानवों के युद्ध से पहले राक्षसों की कलाई में मंत्र फूंका हुआ धागा बांधा था। शुक्राचार्य तंत्र मंत्र और जादुई विद्या के भी ज्ञानी थे। धागे को रक्षा कवच बना देने का तरीका उन्होंने ही विकसित किया था। यह त्यौहार सिर्फ भाई बहनों का ही नहीं रहा है। अब ये कहानी शुरू हो रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। आप यकीन नहीं करेंगे, एक पत्नी ने अपने पति के हाथ में भी राखी बांधी थी। आज के सिनेरियो में अगर ऐसा कहीं हो तो आप भरोसा ही नहीं करेंगे, लेकिन देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची ने इंद्र की कलाई में रक्षा का धागा बांधा था। इस कथा का जिक्र भविष्य पुराण में है। रक्षाबंधन का भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट पहली बार वामन पुराण में दिखाई देता है। जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास पहुंचते हैं, वहां वे 3 पग भूमि की बात कहकर सारी धरती सारा आकाश नाप लेते हैं। इसके बाद तीसरा पग तो राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल पहुंचा देते हैं। इस दान से खुश होकर श्री हरि बलि से वरदान मांगने को कहते हैं, तो वह उन्हें ही मांग लेता है। इधर वैकुंठ में निराश देवी लक्ष्मी जब अपने पति विष्णु को वापस पाने का उपाय पूछती है, तो नारद मुनि बताते हैं कि आप राजा बलि को राखी बांधकर भाई बना लीजिए और उपहार में उनसे पति मांग लीजिए। देवी लक्ष्मी ऐसा ही करती है। माना जाता है कि तब से ही सावन पूर्णिमा को बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई उनके रक्षा का वचन देते हैं। केरल में मनाया जा रहा है ओणम महापर्व। ठीक इसी समय केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि सावन में बलि अपने राज्य में आते हैं तो प्रजा उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती है, लेकिन इस पूरे सीन में कहीं भी रक्षाबंधन का नाम नहीं है। यानी भारत के ही दक्षिण हिस्से में राखी को लेकर खास मान्यता नहीं है। हालांकि कर्नाटक में एक त्यौहार है जिसमें भाई बहन का प्यार झलकता है। सावन में शुक्ल पक्ष की पंचमी को कन्नड़ बहनें सांप की बॉबी के पास जाती है। वो यहाँ दूध की धारा चढ़ाती है। इसके बाद दूध से भीगी मिट्टी घर लाकर भाई की पीठ पर लगाती है। माना जाता है कि इससे भाई के जीवन के सारे कष्ट नाग देवता दूर कर देते हैं। ये सुनकर आपको उत्तर भारत की नाग पंचमी याद आई होगी। बिल्कुल ठीक समझा आपने, दोनों एक जैसे ही त्यौहार हैं और थोड़े मिलते जुलते भी हैं। कृष्ण ने बचाई थी द्रौपदी की लाज। द्वापर युग में कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी भी की एक कहानी है। कहते हैं कि शिशुपाल वध के समय जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया था। तब कृष्ण ने भी उन्हें रक्षा का वचन दिया था। इसके कुछ दिन बाद हस्तिनापुर में जुआ खेला गया। पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए। जब दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। कहते हैं कि कृष्ण ने द्रौपदी के लिए द्वारिका से एक अनोखी साड़ी भेजी थी। इस साड़ी के कपड़े की खासियत थी कि हाथी के जितना ऊंचा कपड़े का ढेर अंगूठी के छल्ले से पार किया जा सकता था।
दुशासन ने जब उसे खींचा तो ये खींचता ही चला गया और द्रौपदी की लाज बच गई। सिकंदर की पत्नी ने पोरस को बांधा था। कलावा रक्षाबंधन के भाई बहन वाले कॉन्सेप्ट का जिक्र सिकंदर और पोरस के इतिहास में भी चलता है। कहीं कहीं लिखा मिलता है कि सिकंदर की पत्नी ने पोरस की कलाई में राखी बांध दी थी। यह वजह है कि जब युद्ध में एक समय सिकंदर की छाती पोरस के भाले के नीचे थी, ठीक उसी समय पोरस की नज़र अपने हाथ में बंधे कलावे पर गई और सिकंदर की जान बच गई। कहते हैं कि मुगल पीरियड में राजपूत रानी कर्णावती ने हुमायूं के पास भी राखी भेजकर रक्षा की अपील की थी, लेकिन हुमायूं के पहुंचने से पहले कर्णावती सती हो गई थी। खैर, कहानियों का क्या है, जितने लोग उतनी कहानियाँ और उतनी परंपराएं। ये तो तय रहा कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों के रिश्ते का त्यौहार नहीं है, लेकिन आज के दौर में जहां मानवता का भरोसा मानवता से ही उठ रहा है, इस दौर में ये त्यौहार है प्यार का, उम्मीद का, विश्वास का, और दुनिया तो विश्वास पर ही कायम है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा रक्षाबंधन का ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, पूरा सुने होगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम ऐसे ही और भी आगे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।